तो भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। कितने गोल्ड मेडल आपके घर पे है अभी? मतलब ये तो सबसे ऊपर जाएगा ऐसे, लेकिन जी। घर पे कितने सारे गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं? मतलब सिल्वर और ब्रॉन्ज की अभी अहमियत है घर पे? नहीं सर, देखो अहमियत हर एक मेडल की है, चाहे उसमें कोई भी हो, गोल्ड ब्रोंज सिल्वर, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैंने अभी ऐसे गिने नहीं है, पर अगर मेन गोल्ड मेडल की बात करूं तो 5 से 6 हैं जो एक अच्छे लेवल के हैं, एशियन और वर्ल्ड लेवल के। तो वो मुझे याद है, और नेशनल के भी काफी हैं, पर मैं अभी अभी मेडल गिने नहीं है, तो वो देख के बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भारत का लेवल जो है ना, क्यों ऊपर नहीं जा पाता है। कई बार हम लोग को लगता था, जब दूसरे एथलीट्स को देखते थे, हट्टे कट्टे बड़े दिखते थे। आप हरियाणा से हो, मुझे लगता है कि आपकी तो वेट ट्रांसफॉर्मेशन वो तो एक अलग स्टोरी है, बट मुझे क्या लगता है कि वैसे भी हरियाणा के लड़के जो होते हैं बड़ी जल्दी मसल भी पुट ऑन कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह आपकी पैदाइश होती है वो वैसी होता है। तो क्या आपके लिए फिजिकल फिटनेस, आप थोड़े से ओवरवेट थे, मैं ज्यादा ओवरवेट भी नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर कहानी अलग बना रहे हैं, बट आई फील कि ये नॉर्मल था आपके लिए। कोई आसान बात थी फिटनेस में या मसल बिल्डिंग में या ये सारी चीजें में घुसने के लिए, या मुश्किल था? थोड़ा सा जब मतलब वेट कम करना पड़ता है तो वो टाइम थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी जब मैं पहली बार ग्राउंड पे गया। और स्टार्टिंग से ही उन्होंने मतलब काफी हार्ड ट्रेनिंग मुझसे करवाई। तो मुझे लगता है कि काफी मुश्किल होता है वेट गेन करना भी, और जब वेट घटाना पड़ता है वो शायद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो काफी मुश्किल था उस टाइम पे। तो लेकिन हो गया था वो, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन में आदत होगी वर्कआउट करने की, उसके बाद सही हो गया था। नेचुरल एथलीट होते हैं बहुत सारे लड़के, और हम लोग के जो नॉर्थ इंडिया के रहते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि नेचुरल एथलेटिक एबिलिटी आ जाता है। आपकी कहानी पढ़ के भी बड़ी यंग उम्र में आप काफी लंबी थ्रो कर पा रहे थे, जब ऐसे आपने विदाउट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर लिया था। तो ऐसा क्या था, मतलब आप कुछ तो, मतलब लड़के जब यंग होते हैं हरियाणा में, या तो घूमने चले जाते हैं, आवारागरी करते हैं, आपके घर में घर वाले खेतों में जाते थे, तो आप क्या करते थे बचपन में? मतलब नेचुरली आपने कुछ ऐसा था जो जो आपको बहुत पसंद था, जिसकी वजह से आपने बोला कि चलो ठीक है यार, ये भी आसानी से मैं कर लूंगा? बस उस टाइम ज्यादातर खेलते ही थे, जब जिस टाइम भी टाइम मिलता था हम सिर्फ खेलने चले जाते थे, उसमें चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, छोटे से छोटा, चाहे गांव में वो एक दूसरे को ऐसे हरियाणा में बोलते हैं पकड़ पकड़ाई, जैसे एक दूसरे को पकड़ते हैं, वो भागता है और पीछे भाग के उसको हाथ लगाना होता है। तो ऐसा कुछ, और जो नॉर्मल गेम होते हैं, और हमारे गांव में वॉलीबॉल खेलते थे। अच्छा, और नॉर्मल कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेते थे, तो ऐसे तो सिर्फ आपका लेवल अच्छा था उसमें, या उसमें आप ठीक ठाक थे? ठीक 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 था। अच्छा, तो तो आप ऐसे कोई कप्तान लेवल के, वो वाले गेम्स लेवल में भी नहीं होते थे? नहीं नहीं, कप्तान लेवल का ऐसा कुछ नहीं था, और बाकी काफी अच्छे अच्छे वो खेलने वाले होते थे। जी। और मैंने जब पहली बार अपना गेम शुरू किया था, जब मैं सच में मुझे लगा था कि हाँ, मुझे सीरियसली ट्रेनिंग करनी है किसी गेम की, तो एथलेटिक्स इवेंट की थी मैंने। हम लोग ने 3-4 साल पहले जब गीता फोगाट की कहानी देखी थी, हाँ जी। और बहुत अच्छी तरह दंगल पिक्चर को बनाया गया था, तो आप उस समय भी कम्पीट तो कर रहे थे, लेकिन फिल्में विल्में देखने का शौक रहता था। आपने वो पिक्चर देखी थी और ऐसा लगा था कि यार ये अच्छी कहानी है, इससे शायद भारत में लोगों को प्रेरणा मिल जाएगी एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में जाने के लिए। उस समय आपके ऊपर कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपने बोला था कि यार ये भी अच्छा है, और मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि बाद में जाके लोग ऐसे मेरा भी नाम ले? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसी जो मूवी आई थी दंगल, वो एक लड़कियों के लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए, खासकर रेसलिंग में, तो वो काफी शायद काम आई, कोई कई लोगों की मोटिवेशन स्टोरी थी, और काफी अच्छा है उसमें आपस में रिश्ता भी दिखाया है पूरी फैमिली का, कि कितने सिंपल फैमिली से वो थे, और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को उठाया। तो वो शायद वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि स्टार्टिंग में सभी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में अगर आप मेहनत करो तो उस लेवल पे पहुंच सकते हो। आपकी फैमिली का योगदान, मतलब फाइनेंशियली तो रहता ही है, मतलब उस समय तो कोई पैसा तो कमा नहीं रहा होता लड़का कोई, तो कैसा था? जिस तरह आपने बस बोल दिया एक दिन की हो गया, मैं एकेडमी में जा रहा हूँ, चलो भाई यही करते हैं, क्योंकि अभी तक, मतलब कि 15 दिन पहले तक तो ये स्पेलिंग नहीं आती थी लोगों को जेवलिन, है ना? आप एक अच्छा कर रहे थे, हम लोग जो स्पोर्ट्स थोड़ा फॉलो करते हैं, हम बड़े एक्साइटेड थे, आपके आंकड़े पिछले 2-3 साल से बड़े अच्छे आ रहे थे, लेकिन उस जमाने में, मतलब 5-7 साल पहले भी माँ बाप ने क्या बोला था कि लड़के में हुनर है,
हाई लेवल तक जाने के लिए, या फिर जो बेटा तेरे को अच्छा लगे हम सपोर्ट करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने सपोर्ट किया, और स्टार्टिंग में किसी का पता नहीं होता है कि कौन सा बच्चा क्या करेगा, पर फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे चाचा हैं उनको बहुत शौक था स्पोर्ट्स का, और वो चाहते थे कि हमारे घर से कोई खिलाड़ी निकले। तो बस मैं बस करना चाहता था स्पोर्ट्स, और उनका भी एक सपना था, तो उन्होंने बस सपोर्ट किया कि भाई हम तेरे साथ है और तू बस अपनी मेहनत कर। तो घर का माहौल कैसा रहता था पहले, आपके प्रोफेशनल एथलीट बनने से पहले, और उसके बाद जब आप प्रोफेशनल एथलीट बन गए और बड़ी जल्दी आपने मेडल जीतने शुरू कर दिए थे भारत के लिए, एशियन लेवल पर, यूरोपियन लेवल पर, तो लोगों को समझ में आ रहा था कि आप कितना बड़ा होते जा रहे हो, या वो पेपर कटिंग जैसे काट के रखते ना घर पे, हाँ ऐसे जी। टाइप की मम्मी पापा बना रहे थे क्या? हाँ, घर पे न्यूज़पेपर वगैरह तो रख लेते हैं जब भी कोई आती है न्यूज, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था, 1.5 से 2 साल तक मुझे नेशनल तक पहुंचने में लगे थे, क्योंकि एकदम एंट्री नहीं हो पाती थी। ट्रायल वगैरह देते थे हरियाणा में, पर हरियाणा के लड़के ऑलरेडी काफी स्ट्रांग होते थे उसमें, तो मेरी पोजीशन नहीं आ पाती थी स्टेट में। उसके बाद 1.5 2 साल बाद मेरी उसमें पोजीशन आई और मैं नेशनल खेला फर्स्ट टाइम। पर उसके बाद से उनको लगने लगा कि हाँ कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेडल जब घर पे लेके आता था तो उनको भी एक ऐसा लगता था कि हाँ लड़का कुछ जीत के लेके आया, तो वो काफी उस टाइम खुश होते थे। जब जब आप खुद एक्सपोर्ट कर रहे होते हो, नॉर्मली कंपैरिजन रहते हैं अपने ही टीम के अंदर, तो भारतीय जेवलिन टीम में इतने सारे लोग नहीं थे जो खेलते भी हैं। इस बार ओलंपिक्स में भी आप और आपके साथी थे, बस सो मुश्किल रह जाता है, मतलब कंपटीशन नेशनल लेवल पर भी ज्यादा नहीं हो पाता है। मुझे याद है जब मैं टेनिस खेलता था बचपन में, हमारे यहाँ पे जो खेलते थे वो लेवल बहुत अलग था, और जो बाहर जाके ट्रेनिंग लेके आते थे बहुत ज्यादा अलग लेवल होता था। तो शुरुआत के तौर पर आपको कंपटीशन कैसे कर पाते थे आप, क्योंकि भारत में एथलेटिक्स की यही प्रॉब्लम है कि वो लेवल पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो टाइप का कंपैरिजन नहीं होता। तो शुरुआत में आपने आपको मोटिवेट कैसे किया आपने? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो यहाँ पे जो एक कंपटीशन होते हैं वो एक बहुत ही कम होते हैं, और एक उस टाइम पे इतना होता नहीं था बच्चों को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, कि 2 से 3 कंपटीशन ही होते थे साल में। जी अभी हम बाहर की बात करें तो वहाँ कम से कम भी 10 से 15 या 20 इतने कंपटीशन होते हैं, आपके पास ऑप्शन होते हैं वहाँ पे कि जी। आपको कितने खेलने हैं। यहाँ पे हमारे पास कम कम होते हैं, ऑप्शन नहीं होते। यहाँ पे होता है कि यार कुछ और भी हो जाए थोड़े, लेकिन अभी ये जी चीज थोड़ी ठीक हो रही है, पहले इतनी ज्यादा नहीं थी। और मुझे लगता है कि हम बस अपने आप को ऐसे ही माइंड सेट ऐसे ही करते थे कि 4 महीने बाद हमारा कंपटीशन है और हमको उसके हिसाब से ट्रेनिंग करनी है। और जब बिल्कुल पास में कंपटीशन आ जाता था तो हम ट्रेनिंग थ्रो काफी थोड़ा कोशिश करते थे कि कंपटीशन में जैसे थ्रो करनी है उसके हिसाब से हम करें, और उसका डिस्टेंस देखें कितना जा रहा है, क्योंककि हमारे पास और कुछ ऑप्शन होता नहीं था। तो वो एक कंपटीशन के लिए हमको 4 5 महीने ट्रेनिंग करके और उसी में कुछ करना होता था। तो ऐसे सब कुछ वो उस टाइम प्लान होता था। लेकिन अभी तो ये है कि हाँ हमको कंपटीशन मिल जाते हैं लगातार। ये ग्रांड प्री जो कंपटीशन ये होने लगे फेडरेशन कप, तो अभी धीरे धीरे करके कंपटीशन बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी शायद थोड़े 1 2 और शायद बढ़ा देंगे। तो ये चीज जरूरी है, और एक अच्छे लेवल का कंपटीशन होना, और हो सके तो मैं यही बोलूंगा मतलब फेडरेशन से भी कि हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेशनल एथलीट भी खेलने आ सके, इतना अच्छा वो कंपटीशन अरेंज करवाएं, तो फिर उससे और ज्यादा हमारी एथलेटिक्स बढ़ेगी। क्रिकेट में भी तो यही हुआ था, जब आईपीएल में बाहर के खिलाड़ी अंदर आए तब जी जाके हमारा कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था। तो आई थिंक धीरे धीरे होगा। एक बिल्कुल। बड़ा क्वेश्चन ऑलवेज आता था बचपन में भी, जब हम भी खेलते थे स्पोर्ट्स में, स्टेट लेवल के लिए खेलता था, खाने के मामले में हम लोग बड़े पुअर होते थे बहुत ज्यादा। जी मतलब उस समय जिस आपने मतलब डिहाइड्रेशन हो गया है, आप जो मुंह में आ गया आपने डाल दिया। बाद में जाके जब मैं बाकी लोगों से बात करता था उन्होंने बताया कि भाई प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, और जी। आप तो थोड़े से छोटे हैं, 97 में पैदा हुए हैं, हम लोगों ने रियलाइज किया था अर्ली 90s में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। तो ये न्यूट्रिशन के मामले में आपको डायरेक्शन क्या न्यूट्रिशनिस्ट से शुरुआत से मिल गई थी जब आप जैसे ही आप नेशनल्स में आ गए थे, या फिर आपने अपने आप भी काफी रिसर्च किया था और गूगल वगैरह से काफी कुछ सीखा? नहीं नहीं, न्यूट्रिशन का बिल्कुल भी कोई पता नहीं था उस टाइम पे। बस ये था कि आज सब्जी अच्छी बनी है तो सब्जी ज्यादा खा लो, आज रोटी जी अच्छी लग रही है सब्जी के साथ तो 7 8 रोटी खा लो। तो वही होता था कि बस जो चीज अच्छी लगती है, या फिर कोई और स्वीट में मान लो खीर अच्छी बनी है
तो खीर ज्यादा खा लेते थे। तो ये ऐसे चलता था, कोई न्यूट्रिशन ऐसे नहीं था कि भाई आज इतने ग्राम प्रोटीन लेना है, आज इतना मल्टीविटामिन हमको चाहिए और इतना तो हमको इसकी वजह से आपको लगता नहीं। नहीं है कि अगर शुरुआत से ऐसा होता तो आपका लेवल और भी आगे बड़ी जल्दी रफ्तार पकड़ लेती, एटलीस्ट स्पीड में? कुछ भी हो सकता है, क्या पता रफ्तार भी पकड़ता, या मुझे मैं उस चीज को ज्यादा सीरियसली लेता, तो मैं अगर एक दिन भी वो फॉलो नहीं कर पाता अपना डाइट, तो क्या बता मैं वो मेरे नुकसान में हो जाता। क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम से पहले ज्यादा नॉलेज होना भी खतरनाक होता है। तो मुझे लगता है कि देसीपना भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो वो चीज जरूरी है। अगर हम छोटी सी एज में ही हमको ये चीज देखने लगे कि इतना इतना प्रोटीन मुझे लेना है, डाइट के बाद इतना रेस्ट करना है, तो वो कहीं ना कहीं फिर शायद नुकसान करता है, अगर आप शुरू से इतना प्रेशर लेने लगे उस चीज का। मैं तो मानता हूँ कि बस आप जो मन करता है खाओ, पियो, बस अपना मेहनत करो टाइम पे और पूरे मन से। अभी तो आपकी बॉडी को लेके बहुत मजा आता है, हम सब जिम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका फैट कंटेंट बहुत कम है। तो अब जो है, अब काफी नॉलेज आ गई है। अब हाँ कुछ जी। ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत पसंद है, जैसे कि बजरंग भाई मुझे बताते थे कि सुशील भाई भी बादाम नॉन स्टॉप खाते रहते थे, इतने बादाम खाते थे, इतने बादाम खाते थे, ताकि उनके हाथ जो है बड़े स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसा आपका कुछ है जो सुपर फूड जो बोलते हैं, जिससे आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत जान आ जाती है, जो आप खाते रहते हो? ऐसा तो कुछ नहीं, अभी तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं डाइट को, क्योंकि अभी करना जरूरी है। और वो बादाम को रगड़ के पीते हैं, मतलब ऐसे जो रेसलर होते हैं, और वो हम भी पीते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे होते हैं रगड़ के जी। पीना। वो पीने में मजा आता है, एकदम ऐसा लगता है कि हाँ एकदम जो ट्रेनिंग की है, जितनी थकावट है वो एकदम कम हो जाती है। तो एक बहुत ही अच्छी वो मजा आता है वो पीने में। तो ऐसा मुझे लगता है वही सबसे अच्छी चीज है, बादाम, जो हम इतने ज्यादा खा यार, सकते हैं, या मैं फ्रूट वगैरह ज्यादा खाता हूँ। आपको देख के ऐसा लगता है कि जैसे आप बड़े रिलैक्स्ड है इन मामलों में? नॉर्मली एथलीट्स का क्या रहता है कि बड़े जोन में रहना है, मैंने चीजें डिसिप्लिन के साथ करना है। विदेशी एथलीट्स को भी देखते हैं, गोल्ड मेडल के लिए तपस्या करते हैं। जी। मुझे क्या लगता है कि आपने किसी भी चीज को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, और आप ऐसे ही जाके, क्या आप ऐसे ही विदाउट प्रेशर ऑलवेज थे, या धीरे धीरे आपने बना दिया ऐसे अपने आप को? धीरे धीरे हो गया है, क्योंकि जब से मैं ये कंपटीशन खेल रहा हूँ, कुछ हमारी डायमंड लीग होती है जो होती वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट एथलीट में होती है, तो उनके साथ खेल खेल के थोड़ा सा नॉर्मल हो गया हूँ कि बस अपना जिस दिन परफॉर्मेंस देनी है वो अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि ज्यादा प्रेशर ना लूँ और अपना मजे से खेलूँ। तो ये इन्होंने डायमंड लीग वगैरह ने काफी हेल्प की है इस चीज के लिए। क्या आपको लगता है कि अब हमारे मतलब मैं खुश हूं कि फेडरेशन आपके सक्सेस से बहुत खुश है, आपने गोल्ड मेडल जीता, ये तो मतलब सपने में भी हम सोच ले सकते थे। लेकिन क्या लगता है कि अभी हम, हमारी जो स्पोर्ट्स है वो छलांग लेने के लिए तैयार है? क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो एक इक्का दुक्का है, रेसलिंग है, और अब शायद आपकी वजह से कुछ और लोग आ जाएंगे, लेकिन एसेंशियली ज्यादातर जो था वो बैडमिंटन और रेसलिंग से ही हमें कुछ आता था। बाकी काफी डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को रहती थी। तो ऐसा क्या लगता है कि मेरी श्रीजेश से भी बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि भारतीय एथलीट्स का थॉट प्रोसेस ही अलग है। हम लोग ये सोचते नहीं है कि करो या मरो, जी। अगर ठीक है अच्छा अच्छा करिए तो अच्छा है, इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे टाइप का डेस्परेशन नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि अब वो थोड़ा सा बदल रहा है? इस बार टोक्यो में आपने देखा हमारे एथलीट्स के साथ? बिल्कुल, इस बार बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी थी, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा था कि हाँ एक सभी एथलीट्स का मेडल पे फोकस है, कोई ऐसे नहीं खुश था कि भाई हम खेलने आ गए हैं, एक बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, ओलंपिक पार्टिसिपेट हो गया है, हम ओलंपियन बन गए। क्योंकि मुझे लगता है कि ओलंपियन एक जो टैग होता था कहीं ना कहीं कि मैं ओलंपियन हूँ, वो खिलाड़ी बहुत कम यूज कर रहे हैं। अब उनके दिमाग में होता है कि बस या तो अपना यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करना है, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, या फिर मेडल जीतना है, उससे कम बहुत ही कम सोच रहे थे। और वही क्या इस बार आपने देखा होगा कि काफी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, मेडल भी आज तक के सबसे ज्यादा थे ओलंपिक्स में। और मेडल के साथ साथ जो अपनी पोजीशन थी वो काफी, मतलब ऐसे मेडल से काफी एथलीट ऐसे जो बिल्कुल चूके हैं मेडल आने से। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। बहुत ही पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है, और ज्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए बिल्कुल अपने एथलीट्स रेडी हैं, क्योंकि सभी कौन से दूसरे बहुत कौन से यंग है। स्पोर्ट्स को आप देख रहे थे हमारे एथलीट्स का? मौका मिल रहा था आपको, टाइम मिल रहा था दूसरे डिसिप्लिन में देखने के लिए फाइनल मेडल मैच? नहीं, ऐसे कहीं पे जा नहीं सके क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं जाने नहीं दिया गया, लेकिन जितना भी हो सकता था हमने थोड़ा उस पे फोन पे या जैसे भी देख सकते थे, क्योंकि पीवी सिंधु का फाइनल मैच हमने देखा था, और हॉकी मैच भी मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा था।
और मेरा भाई चानू का भी हमने देखा कि जिस टाइम में स्वीडन में था, तो जो भी देखने का मौका मिला वो देख रहे थे, लेकिन वहां पे नहीं जा सके उसके लिए। भारत में कुछ लोग सरप्राइज हो गए थे, लेकिन आप टॉप 3 एथलीट्स में थे, थ्रो में आपके रिकॉर्ड भी ऐसे ही चल रहे थे। वहां पे आजू बाजू में जब आप जीते तो बाकी एथलीट्स ने कैसे बोला? होता ना, एक बंदा आता है ट्रैक पर जो फेवरेट होता है और सारी नजरें उसी लड़के पर होती है या एथलीट पर होती है। तो क्या आप वो टारगेटेड एथलीट थे? आपको लगता है कि आपके बाकी जो कंपेटिटर्स थे, जिसकी वजह से आपने बोला बाकी गया भाड़ में, मैंने इनको हरा के जीतना है? ऐसा था आपके ऊपर, टारगेट था आपके ऊपर? नहीं, ऐसा तो कुछ मतलब मुझे पता नहीं ऐसा वो पब्लिक कैसे सोच रही थी कि, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा फोकस इस बार जो था, अगर जैवलिन की बात करूं तो जोहानस बैटर पे था, क्योंकि उनकी इस बार की जो रैंकिंग है वो बहुत ही अच्छी चल रही थी और थ्रो भी बहुत बढ़िया थी। तो मुझे लग रहा था कि सबका फोकस उनकी तरफ था कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होगी। तो मेरा शायद क्वालिफिकेशन राउंड के बाद मेरे ऊपर भी काफी हो गया था, क्योंकि मैंने वो जो थ्रो की थी क्वालिफाई राउंड में, पहली थ्रो में क्वालिफाई कर दिया था। तो वो भी काफी एक सबको लग रहा था कि हाँ, नीरज की भी तैयारी अच्छी है तो ये भी काफी अच्छा कर सकता है। सेलिब्रेट कैसे किया आपके दिमाग में? मतलब अक्सर होता है कि एक सेंस ऑफ रिलीफ आ जाता है, कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं थैंक गॉड बस हो गया। हाँ, आपका क्या रिएक्शन था? बस मेरी आंखों में आंसू तो नहीं आए, लेकिन ये जरूर था कि एक जो सबसे बड़ा सपना था ये कि ओलंपिक में गोल्ड एक बहुत बड़ी चीज हो गया है। मेडल आना भी मुझे लग रहा था कि हाँ, बहुत ही एक बड़ी जी। आवाज आ जाएगी, पर गोल्ड आया है तो एक ये मुझे लगता है कि एक सपना था ये मेरा, और जी। ये आज उस दिन पूरा हुआ था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी विश्वास करने में, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी धीरे धीरे करके वो चीज हो गई है। तो बहुत वो अच्छा मोमेंट था। जाने से पहले कोई पूजा वूजा करवाई गई? अक्सर ऐसे होता है ना, माँ बाप जो है पूजा करवाते हैं, कोई नारियल फोड़ते हैं, उसके बाद लड़के को भेज डालते हैं, ऐसे नहीं नहीं, ऐसे हुआ आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। अपना खाना खा के आराम से बिल्कुल चुपचाप मैं निकल गया था सभी को बाय करके। और सुपरस्टिशन में अक्सर लोग, एस्ट्रोलॉजर, इतने सारे लोगों को फोन करते हैं, जन्म पत्रियां चेक करते हैं कि बेटा मेरा जो है सुनहरा, उसका कल है कि नहीं। ये आपकी फैमिली में होता है कि बिल्कुल भी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि हार्ड वर्क पे और अपने अपने ऊपर विश्वास करना ज्यादा जरूरी है। जी। इन सब पे करके मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा कुछ होने वाला है। अगर मेहनत है और हार्ड वर्क किया है और अपने ऊपर विश्वास है तो वहां पे कुछ हो सकता है। और अगर मेहनत आप करके नहीं गए, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो कितना भी कुछ करवा लो, कितने भी लोगों से हाथ दिखवा लो, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। अब 3 साल में आप डिफेंडिंग चैंपियन हो गए, अब तो 4 साल भी नहीं बचे, अब तो सिर्फ 3 साल बचे हैं। और बहुत सारे लोग कुछ समय के बाद अब वापस लय में आ जाएंगे। लेकिन अब वो अंदर से ऑलरेडी आ गया क्या फील कि अब तो मैंने इसको छोड़ना नहीं है, डबल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियन बनना है मेरे को? ऐसे दिमाग में चल रहा है या अभी छोड़ ये दिया इसके बारे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आ गया है। लेकिन एक इससे भी बड़ा मुझे अगर कुछ करना है तो दोबारा से फिर ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये चलो ये अच्छी बात है, बहुत खुश हुई इस बात से कि मैंने गोल्ड जीता है, लेकिन आगे मेरा करियर है, यहीं पे खत्म नहीं होता सब कुछ। तो मैं, अगर मुझे इससे ही बड़ा करना है तो मुझे दोबारा फिर इसको दोहराना पड़ेगा, और इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। में? हर एक चैंपियन एथलीट का एक एरिया होता है जहां बोलते हैं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए। और आपने बड़े पर्दे पर, बड़े स्टेज पर टेम्परमेंट दिखाया था जीतने के लिए। टेम्परमेंट बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपको लगता है कि नीरज चोपड़ा की कुछ वीकनेस है एज एथलीट, जी, वो आज सुनना चाहेंगे हम। आपको क्या लगता है कि आपकी वीकनेस क्या है जिसकी वजह से आप बहुत आगे फिर आज जा पाएंगे? बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर किसी ना किसी के एथलीट की कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर होती है। तो मैं अगर बात करूं अपने गेम की, तो मेरी कहीं ना कहीं जो मेरी टेक्निक्स है, तो वो मुझे इम्प्रूव करने की थोड़ी और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ी मार खा जाता हूँ कई बार टेक्निकल पॉइंट्स पे। तो उस पर हम और ज्यादा फोकस करेंगे और अपनी फिटनेस पे और अपनी स्ट्रेंथ पे और ज्यादा काम करेंगे, और तभी इम्प्रूवमेंट आगे आएगी। क्योंकि वो चीज अभी इतना रिजल्ट के लिए जो मैंने मेहनत की थी, तो वो मैंने काफी की थी। अब अगर मुझे इससे ऊपर रिजल्ट करना है तो मुझे इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे ज्यादा अपनी टेक्निक्स पे अपने और अपनी ट्रेनिंग फोकस करना पड़ेगा, और मैं उसके लिए पूरा तैयार हूँ। जाते जाते आपने मेरे को अच्छा समय दिया है, लेकिन जाते जाते आपसे पूछना है मुझे, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे, इतने पैसे लगते हैं ओलंपिक एथलीट को इतने हाई लेवल तक ले जाने के लिए? जब हम खबरें सुन रहे थे
कि ट्रेनिंग के लिए इतना खर्चा होता है, ट्रेनिंग के लिए इतना खर्चा होता है। तो आज आपके मुंह से ही सुन ले, क्या एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की तैयारी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं क्या? करोड़ों रुपए होते हैं, पर एक टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो 2 साल 3 साल या फिर 1 साल जैसे भी, तो वो काफी लंबा प्रोसीजर होता है। मतलब 3 से 4 साल तक वो इतने रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि ओलंपियन 1 महीने में तो नहीं होते, और ओलंपिक लेवल का एथलीट बना तो शायद तो ये 4। इसलिए ताकि आप कंपटीशन में हिस्सा ले सको, ताकि आप ट्रेनिंग अब्रॉड कर सको, ताकि उस टाइप का आपका लेवल बढ़ सके, ये इसलिए होता है। जो खर्चा होता है वो इसलिए होता है कि जो एथलीट होता है वो अपना डेली जो अपने शरीर को जो इतना मतलब हार्ड वर्क करके जो शरीर दौड़ता है, उसकी रिकवरी के लिए जो अच्छी डाइट भी होनी चाहिए, टाइम पे रेस्ट होना चाहिए, उसके साथ अच्छा कोच होना चाहिए, अच्छा फिजियो होना चाहिए। और बाहर कंपटीशन जो खेलने जाता है तो उसके लिए जाने के लिए ट्रैवल भी पैसे लगते हैं, फ्लाइट टिकट, और बाहर ट्रेनिंग करते हैं वहाँ का स्टे, मतलब सब कुछ आ जाता है इसमें। सिर्फ एक चीज नहीं है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जेवलिन काफी महंगी आती है, 1 से 1.5 लाख रुपए की जेवलिन आती है। तो वाह। और किट, तो ये सारी चीजें मिलके वो पैसा जोड़ा जाता है। और काफी मुझे लगता है कि अगर एक उस लेवल पे जाना है तो खर्चा लगता ही है, और वो खर्चा बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट साइट ऑफ फेडरेशन और मेरे स्पॉन्सर JSW स्पोर्ट्स, तो ये काफी उसे कर रहे हैं काम। नहीं, अच्छी बात है। अब आप भी खर्चा जरूर करना जाते जाते। शॉपिंग वॉपिंग का मजा है आपको अभी जो इतने सारे अच्छे पैसे आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी आपको मिल रहा है। मैं वो एक एथलीट जो बन नहीं पाया, मेरे को इतना अच्छा लगता है जब सारे स्पॉन्सर्स आपको हजारों चीजें दे रहे हैं। आप जैसे पीवी सिंधु ने मेरे को बोला, उनको क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने में बड़ा मजा आता है। आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिश है शॉपिंग करने में अब जो, या फिर लोगों के लिए या फैमिली के लिए कुछ लेना चाहते हो आप? हाँ, मुझे जो भी मन करता है फैमिली के लिए। अभी मैं बाहर था तो मैं उधर से काफी शूज लेके आया अपनी सिस्टर्स वगैरह के लिए, अपने ब्रदर्स के लिए जो भी छोटे हैं मेरे से। तो शॉपिंग करने में मजा आता है, वो चाहे मैं अपने लिए कर रहा हूँ या किसी और के लिए। तो पर मैं अपने लिए करने में ज्यादा मजा आता है, सही बताऊं तो यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हम सबको इतना खुश करने के लिए। और अब एक बात समझ लेना कि सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया आपको ट्रैक करेगी, आपके हर एक मूव को पूरी दुनिया ट्रैक करेगी। आजू बाजू में सही लोग रख लेना ताकि आपका माइंड जो है बिल्कुल फोकस रहे। ये बहुत जरूरी बात हो जाएगी। ये बहुत जरूरी बात, और ये मैं पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। थैंक थैंक यू। यू।